क्या से बच्चों को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके ओके बच्चों, सो आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चा आज हम है ना बेसिकली जो आपका मेजर टेस्ट होने वाला है दैट इज परसों, है ना। तो बच्चा आज हम उसका रिवीजन करेंगे। अब बच्चा ये आपका मेजर टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले इसका मतलब समझो बच्चा। सबसे बच्चों में आपको पैटर्न बताना है, ठीक ना। अब बच्चों ये जो आपका मेजर टेस्ट होगा, ये जो आपका मेजर टेस्ट होने वाला है बच्चा, उसमें आपका केमिस्ट्री के अंदर 1, 2, 3, 4 चैप्टर आने वाला है, ठीक है ना। 4 चैप्टर आने वाला बच्चों। अब बच्चा ये 4 चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप ये बोल सकते हो ये 4 चैप्टर आपके जे के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। दूसरा बात के बच्चों, आपका जो मेजर टेस्ट है बच्चा, ये बहुत आपका इम्पैक्ट करता है कि आप अपना पढ़ाई कैसे कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे आपको फ्यूचर में स्कॉलरशिप वाला पार्ट होगा, तो ये पूरा पार्ट है ना हम यहाँ पे मेजर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बच्चा कोई बच्चा मेजर टेस्ट को प्रॉपरली टाइमली देना। ऐसा नहीं टाइम लेट हो जाए बच्चों, संडे का टाइम आएगा उस टाइम पे आप सारे बच्चे टेस्ट देना। अब बच्चों जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। अब बच्चा अब इसमें क्या होगा बच्चों, अब इसमें हर सब्जेक्ट में आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है। तो मतलब क्या बच्चों, आप ये बोलोगे कि ये आपका 300 मार्क का टेस्ट, ये आपका 300 मार्क का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। और बच्चों जब ये टेस्ट दोगे तो सारे बच्चों का अपना कॉन्सेप्ट और जो आपने प्रीवियस ईयर हुआ था, जैसे मान के चलो जब से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक बच्चों जितना भी टेस्ट हुए बच्चों, उन सब के क्वेश्चंस आपको दिखने हैं और उनको बच्चों उनको रिवाइज करना है। अगर बच्चा आप उसे कर लोगे तो आप, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका बच्चों कम से कम आराम से बच्चा 120 प्लस आपका मार्क्स आराम से आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर। बच्चे इतना परसेंट आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके। अब बच्चों देखो, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे 4 चैप्टर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड बच्चा। जैसे आपको बच्चा हमारे यहाँ पे 4 चैप्टर आने वाला है केमिस्ट्री में। तो पहला कौन सा बच्चों, पहला आपका है मूल कॉन्सेप्ट, जो कि आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री बच्चे पार्ट है। दूसरा क्या आने वाला बच्चों आने वाला है, दूसरा आने वाला बच्चों आपका आने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा आपका आ रहा है क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका आने वाला है। फोर्थ क्या बच्चों का, फोर्थ होगा केमिकल बॉन्ड, फोर्थ आपका केमिकल बॉन्ड। अब बच्चों ये 4 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, हम इसको डिटेल में और अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। अब बच्चे मुझे बताएंगे, अब मुझे ना बताएंगे जसप्रीत बेटा मुझे बताइए, क्या आपको इन चारों चैप्टर से किस चैप्टर में दिक्कत है, पहले मुझे बताइए। क्या आपको हर चैप्टर आ रहा है? शादिल, आर्यन बताइए जरा। बच्चों बात करना, ठीक है ना। ये अगर मैं पूरा मैं ही बताऊं थोड़ा किस चलेगा, तो आपको भी इनपुट देनी तभी तो होगा ना, तभी तो हम रिवाइज कर पाएंगे। बोलो बच्चा, क्या आपको इन चारों चैप्टर में कुछ चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, बताइए जरा। किसी को दिक्कत नहीं है? हाँ सर। पक्का? तो मतलब क्या आपका 100 में 100 आना यस सर। चाहिए केमिस्ट्री में, तो फिर तो सब हो गया। क्या क्या वो एक्चुअली पॉसिबल है, बताइए। अब बच्चा मैं देख रहा हूँ कि आप सर हो सबको ना सकता है। पार्टिसिपेट करना, बच्चा ना आप सबको पार्टिसिपेट करना है। आप ऐसे एकदम शांत हो तो नहीं चलेगा ना। हाँ शादिल बोलिए बच्चा। क्या आपको मोर कॉन्सेप्ट में हर एक पार्ट आपको पता है कि किस पार्ट में आपका वीक लिंक है, आपको पता है इसके बारे में तो बता सकते हो। हरे मन बच्चा, वेरी गुड इवनिंग।
विषय आप बताइए। सर आते ही हैं। अच्छा आते हैं। तो बच्चा मुझे एक आपका बेसिक क्वेश्चन मुझे आप बताइए कि आपका 0.018 ग्राम वाटर के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? मुझे इसका आंसर बताइए। सारे बच्चे अकाउंट ट्राई कीजिए। ओके आपका सर। आपका टू 0.018 ग्राम वाटर के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं मुझे बताइए। कितने एटम्स हैं मुझे बताइए। शायद बताइए क्या आंसर आएगा इसका, बताइए जरा, ट्राई कीजिए। कम ऑन। बोलिए। to power 20 particles. हाँ आयुष जी क्या बोला बच्चा, आपने बोला आंसर? 6.022 into 10 raised to power 20 particles. पक्का? मुझे Yes, लगता है sir. आपने थोड़ा मिस्टेक किया है। बताओ जरा क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले बता बच्चा, पहले सबसे पहला सर स्टेप क्या होगा? 6.022 into 10 raised to power -26 सर। -26 माइनस में? नहीं सर, पॉजिटिव, सॉरी। ये बताइए सबसे पहला स्टेप क्या आंसर आएगा, और ये बताइए सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, बताइए जरा बच्चा। शादिल, जसप्रीत, आर्यन, विशव। अब देखो, जब हम वाटर की बात करते हैं तो आपका एक मोल वाटर के अंदर कितना ऑक्सीजन एटम बच्चा? एक ऑक्सीजन एटम है ना, है कि नहीं? आपका Yes, 1 sir. मोल वाटर में आपका 1 ऑक्सीजन एटम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? अब मैं बोल सकता हूँ कि आयुष का आंसर सही हो सकता है। चेक करते हैं। मैंने बोला था बच्चों कि इतने ग्राम में कितना आएगा, तो सबसे क्या करें बच्चों, हम इसका नंबर मोल्स निकालेंगे। तो नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, क्या होता है नंबर मोल्स का फॉर्मूला? बच्चों नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? शादिल, जसप्रीत, आर्यन बताइए, हर्षित बताइए। Oxygen upon H2O. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ये पूछा बच्चा। एकदम अवनी एकदम से बोलो बच्चा। थैंक यू अवनी बताने के लिए। आप बोलोगे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब यहाँ पे कितना मास दिया बच्चों? आप बोलोगे 0.018 ग्राम दिया क्या? तो कितना मोलिकुलर वाटर कितना होता है बच्चों? आप बोलोगे 18 होता है। एक काम बच्चों, आप ये पॉइंट को ऐसे लेके जाओ तो क्या आएगा? 1, 2 और ये 3। तो आप बोलोगे 18 इंटू 10 यहाँ पे क्या -3 आएगा, हाँ या ना? Yes. यस सर। 18। तो ये आपका कितना मोल बच्चों? ये आपका नंबर मोल्स आ गया। अगर आपका 1 मोल में 1 एटम है तो आपका 10 पावर -3 मोल में कितना होगा? इतना आएगा बच्चों का। और हम ये जानते हैं कि आपका 1 मोल में कितना पार्टिकल होते बच्चों? आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 होते हैं, राइट? तो 10 पावर -3 में कितना होगा बच्चों का? आप बोलोगे 10 पावर 20 होगा। तो एकदम से बोला बच्चों, आयुष का आंसर एकदम सही था। कांग्रेचुलेशन, एकदम से बोला आयुष, आपने सही बोला। आयुष वेल डन। एंड Thank you, sir. अवनी बेटा आपने भी एकदम अवनी सुरेंद्र भी आपने भी सही आंसर दिया। तो देखो बच्चों, अगेन बोल रहा बच्चों, मैं आपको ये बोलूंगा कि एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आएगा। तो मैं क्या बोल सकता बच्चों? अब देखो, अगर मैं बोल रहा बच्चों, अगर आप मैं बोल रहा हूँ 25 क्वेश्चन, अगर आपका 25 क्वेश्चन है ना, अगर आपका 25 क्वेश्चन बच्चों, हर चैप्टर में से आप मान के चलो
कि आपका 6 से 7 क्वेश्चन आने वाला है, या फिर आप बोलोगे 8 क्वेश्चन तो आने, 7 to 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहां से आएगा बच्चा? आएगा बच्चा आपका मोल का फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है। अगेन बच्चों, मोल का फॉर्मूला आना चाहिए, यहां से बच्चों बहुत से क्वेश्चन आपको आएंगे। समझे सारे बात बच्चों, हाँ या ना? सर Yes, sir. तो बच्चा आपका नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आना चाहिए। ये आपका मैं पहले चैप्टर बता रहा हूं, आपका मोल का फॉर्म सब पता होना चाहिए बच्चों। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? दूसरा पार्ट आपको पढ़ना है आपको पढ़ना है लिमिटिंग रीजन के बारे में। अब बच्चा ये बताइए कि लिमिटिंग रीजन क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा था बच्चों। यहां से बच्चों देखो, अगेन बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन ना के आपको यहां पूछेगा, आपका वन बोर्ड एग्जाम में भी और आपका जे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने ही वाला है। तो बच्चा लिमिटेशन क्या होता है? अगर हम एकदम नॉर्मल भाषा में बोले तो कौन बोलेगा बच्चा, बताइए। अगर मैं आए लिमिटिंग रीजन तो हाँ नितिन बोलिए बच्चा, क्या होता है लिमिटिंग रीजन के बारे में बताइए जरा। सर जो किसी रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है। एकदम से बोला नितिन, आपने एकदम से बोला। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका दो रिएक्शन में से जो पहले खत्म हो जाए पूरे से, वो क्या हो, वो आपका लिमिटिंग रीजन होगा। अब बच्चों लिमिटिंग क्वेश्चन इसका सॉल्व करते बच्चों। अगेन यहाँ पे आपको बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो बच्चों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने ही वाला है। पहले कहते बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने आइटम्स बच्चों वो पता होना चाहिए। दूसरा आपको लिमिटिंग रीजन का पता होना चाहिए। तीसरा पार्ट क्या बच्चों, मैं बोलूंगा आपको पता होना चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? याद ही भूल गए? कौन बताएगा इसका आंसर? हम इंपेरिकल स्टेप्स क्या होता है बच्चों, बताओ जरा कैसे हम निकालते हैं, कौन बताएगा? मयंक, प्रिंस ट्राई करेंगे या अवनी ट्राई करेंगे? अवनी थोड़ा बता सकते हो आप कैसे हम करेंगे, या आयुष या सादिल या विशव, बताइए जरा बच्चा। सर जो गिवन कंपाउंड के एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन परसेंटेज में गिवन थी सर, उसको हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। एकदम से बोला बच्चा। तो मतलब क्या हो चुका, आप ये बोलोगे कैसे, जो भी आपका होगा परसेंटेज में दिया होगा, आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। जो भी Yes, आपको परसेंटेज में दिया होगा ग्राम कर देना है। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, बताओ जरा। आप बोलोगे जो भी ग्राम से आएगा, क्या करोगे आप उसको नंबर ऑफ मोल से आप उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तीसरा स्टेप क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे जो भी जिसका भी आपका नंबर वो सबसे स्मॉल होगा, क्या बच्चों सबसे स्मॉल होगा, वो नंबर को सबसे डिवाइड करोगे। डिवाइड करेंगे। राइट बच्चों? यस सर। दूसरा यस दूसरा सर दूसरा पार्ट क्या बच्चों, बताओ सर क्या होगा? दूसरा पार्ट क्या बच्चों का? सर अगर हमें सिंपल होल नंबर मिलेगा, हाँ हाँ आयुष बताइए, हाँ आयुष बताइए। सर अगर बताओ। सिंपल होल नंबर मिलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं मिल रहा होगा तो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, और सबसे बेस्ट नंबर क्या होता है बच्चों, हम करते हैं या तो हम उसको 2 से या तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मोस्ट हम 2 से करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे मान के चलो, अगर आपका होल नंबर रेशियो आता है 1 एंड 1.5 आता है, तो 1.5 के बच्चों ये आपका सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं किया बच्चों, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका आंसर क्या बच्चों आएगा 2 और आपका आ जाएगा 3। तो आपका इम्पेरिकल फॉर्म में क्या बने बच्चों, आप बोलोगे A to B, B3। ये आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। है बच्चों? तो अगर बोलो बच्चों आपको इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो बच्चे आप आराम से आप क्वेश्चंस को बन लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सबको पार्ट समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। फोर्थ पार्ट क्या पढ़ना है बच्चों, आपको पढ़ाई करना है। फोर्थ पार्ट को पढ़ाई करना है आपको, जो भी आपके फॉर्मूला से, जैसे हम बात करते हैं मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब के आपको फॉर्मूलेस पता होना
चाहिए। अब बच्चों देखो बच्चों, जो आपका 25 क्वेश्चन होगा बच्चों, 20 क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यूज, 20 आपका एमसीक्यूज होगा और 5 आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा हर सब्जेक्ट बच्चों, हर सब्जेक्ट में 20 आपका एमसीक्यूज होगा और 5 आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो बच्चों आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना बच्चों, मोल का फॉर्मूला, लिमिटिंग एजेंट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला, आपका मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला होना चाहिए बच्चों। ये आपके बेसिक और आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। क्या किसी बच्चों को डाउट है प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। चलो किसी को पूछ सकते हैं बच्चों। अवनी, आयुष, विश्व, कुछ पूछना? प्रीति, अरुण, प्रिंस। और हाँ मैंने कल हमने जो पढ़ा बच्चों वो भी हम उसके बार रिवाइज कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सारे बच्चे, डन? Yes, Yes, sir. sir. Done, sir. ओके। और देखो बच्चों, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो जब भी आप क्लास में आओगे तो जैसा मैं आपका रिवीजन क्लास चल रहा है, मैं आपको मेजर टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो बच्चे आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो उसका बेसिक डाउट्स कहाँ पे आ रहे हैं। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। अब देखो अगर मैं आपको बताता हूँ अगर मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में बताता हूँ, सेकंड चैप्टर के बताता हूँ उसमें क्या पढ़ना है आपको। अब सेकंड चैप्टर क्या बच्चों? आप बोलोगे आपका है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट बच्चों? हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. अब बच्चों आप मुझे बताइए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या बता, आप खुद बताइए, कमान कौन बोलेगा, बताइए। बोर मॉडल। एकदम से बोला बच्चों आप, एकदम आयुष सही बोला आपने। आपका आ गया बोर मॉडल। जो आपका बोर मॉडल बच्चों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बच्चों, कौन बताएगा? आयुष आपने बच्चा किया, दूसरा बच्चा ट्राई करेंगे। सुरेंद्र बताइए, रिया बताइए, शादिल, प्रिंस, कम ऑन, बोलिए Sir, बच्चों। principal quantum number. तो बच्चों आप ये बोल सकते हो कि आपको क्वांटम नंबर को आपको रिवीजन करना है, एकदम से बोला बच्चों। अब क्वांटम नंबर क्या पढ़ना है बच्चों? क्या आना चाहिए आपको? आपको वहां पे नोड है ना, नोड हो गया, रेडियल नोड हो गया, है ना, एंगुलर नोड हो Yes, गया, sir. ये आपको पढ़ाई करना है यहां से बच्चों, ना कि मेजर टेस्ट बच्चों। ये आपका जे में आएगा। अगेन बोलो बच्चों, यहां से क्वेश्चन आने ही वाला है, बिकॉज इवन जे भी आपका ये पैटर्न फॉलो करता है। तो ये पार्ट हो गया, ओके। 2 पार्ट बोला बच्चों। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो बच्चों, टॉपिक क्या हो बच्चों, कौन बताएगा? तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होगा सेकंड चैप्टर, बताइए जरा। अवनी बोल रही है प्लैंक कांस्टेंट, और बोल रुदरफोर्ड मॉडल। बच्चा रुदरफोर्ड मॉडल क्या ना, लिमिटेशन पर लेना, है ना। अब अवनी ने क्या बोला, प्लैंक कांस्टेंट, है ना, प्लैंक वाला पार्ट आ गया, दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन, है ना, दैट इज डी यस ब्रोगली, सर। या तो बोलो डिब्रोविल, दैट इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, है ना, ये वाला पार्ट आ गया। दूसरा क्या होता बच्चों, आप बोलोगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना बच्चों, बताइए जरा। यस सर। है ना, ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट बता बच्चों, कौन सा आना चाहिए, बताइए जरा, कम ऑन। ये आपका 3 बता दिया कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों जो आपका डी इक्वेशन बच्चों, इसके आपको जो डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए बच्चों, बिकॉज यहाँ से आएगा बच्चों, आएगा यहाँ से आपको आएगा न्यूमेरिकल्स, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल को आपको ध्यान रखना है। अगेन बोलो बच्चों, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आएगा, आपको 5 न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, जो कि आए तभी सॉल्व करना। आप रैंडमली 1 2 3 मत मार्क करना, बिकॉज वहां पे आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझे सारे बच्चे? Yes, यस sir. सर।
ओके सर अब बच्चों ये आ गया। अब बच्चा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होता है बच्चा, पता है कौन सा होता है चौथा इंपॉर्टेंट भी क्या होगा, बताइए जरा, बताइए कौन सर बोलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एकदम से बोला, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। एकदम से बोला बच्चों, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको पता होना चाहिए। किसकी बच्चों, खासकर कॉपर का, है ना, क्रोमियम का, यस सर। ठीक है ना। ये यस बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एकदम से बोला आपने सुरेंद्र। ओके, अब पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बच्चों, बहुत कौन बताएगा, कौन बताएगा, सोचो तो सोचो बच्चे, कम सोचिए। और हाँ बच्चों, आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ऐसा मत सोचा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना आना चाहिए, ठीक है। बताइए सर, बच्चों बताइए। एक बच्चा भूल गए, है ना, ये पता, ये पढ़ा था ना बच्चों, फोटो, हाँ अवनील एकदम से बोला, मैंने बोलना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ के बच्चों, इसको स्टेटमेंट से बच्चा वो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पता। इसमें क्या था बच्चों, हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और आपका फ्रीक्वेंसी और क्या आ रहा था बच्चों, बताओ जरा, फ्रीक्वेंसी और दूसरा टर्म क्या था, बोलो बच्चों। फ्रीक्वेंसी आ रहा था और कौन सा आ रहा था बच्चों, आ रहा था ब्राइटनेस। काइनेटिकनेस। हाँ मतलब इंटेंसिटी एकदम तो, हाँ एकदम से इंटेंसिटी बात करें। इंटेंसिटी इंटेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे इंटेंसिटी मतलब होता है ब्राइटनेस, है ना, हम यहाँ पे इंटेंसिटी बात करते हैं। तो एकदम से बोलो बच्चों, आपको ये बात पता होना चाहिए, इन सब का स्टेटमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो मेरा क्या होगा, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं तो क्या होगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी यस क्या होता है सर बच्चों, ये आपका काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी दैट इज आपका स्पीड पे डिपेंड करता है ना। और बच्चों आपको और एक पार्ट बता दूंगा बच्चों, जो कि आपको इसको नोट करना है। कौन सा बच्चों, आप 6 पॉइंट लिख दो बच्चों, आप बोलोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये मिस कर गया बच्चों, हाँ है ना, हाइड्रोजन यस स्पेक्ट्रल सर। पार्ट। तो बच्चों आपका हाइड्रो स्पेक्ट्रम का, आपको है ना वो आपको स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि कब क्या क्या आता है, हाइड्रो स्पेक्ट्रम से बच्चों क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर बच्चों, अगर आपने इतना प्रॉपरली कर लिया तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना, बताइए, बताओ। यस सर। यस सर हम्म। तो समझना है कि क्या पढ़ने से क्या आएगा। अगर बच्चा, अगर सेकंड चैप्टर अगर इतना पढ़ते हो तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप आराम से इसका आंसर बना के आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और हाँ, ये सारा पार्ट आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बिकॉज क्वेश्चन भी तो वहां से वही से पूछते हैं ना। यस अब थर्ड चैप्टर कौन सा बच्चों, अब बोलोगे, आप ये बोलोगे थर्ड चैप्टर कौन सा है, जो आपका थर्ड चैप्टर है वो आपका है पीरियोडिसिटी पार्ट, है ना। हम क्या करते हैं, हमें यस आपका सर। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं। अब बच्चों इसमें पहले क्या पढ़ो बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है एक्सेप्शंस। क्या पढ़ना बच्चों, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन पढ़ना है। एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहा है बच्चों, अब बोलोगे आयनोशन एंथैल्पी, है ना। फिर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन, आप ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चा यहां से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, और बच्चों खास सुन लोगे बच्चों, यहां से तो क्वेश्चन, यहां से और यहां से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जो भी आपका एक्सेप्शन केस होगा।
और बच्चों मैंने आपको क्लास में एक्सेप्शन केस कराया। हाँ या ना बच्चों, बताइए जरा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और क्या पता अब ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको सबके ट्रेंड्स पता होना चाहिए। ट्रेंड। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं तो टॉप से बॉटम में क्या होगा, लेफ्ट से राइट में क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। कितने ग्रुप है, कितने पीरियड्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ट्रेंड आना चाहिए सबका। और ज्यादा नहीं बच्चों, देखो एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, दूसरे को बच्चे, दूसरे को ओके। तो बच्चा आपको ये ट्रेंड आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, Yes, sir. आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पता, क्या पता है बच्चों, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पता चाहिए। किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज कम होगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि जितना आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, साइज क्या होगा, वो आपका बढ़ेगा। बढ़ेगा। और बच्चों जितना आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उतना आपका साइज या रेडियस घटेगा। घटेगा। ये आपका आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, राइट। यस सर। तो बच्चा Yes, अगर आपको sir. इतना थर्ड चैप्टर के बच्चों को अगर आपको इतना पता तो आप आराम से क्वेश्चन बनाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों अगर आपको अभी कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो इनमें से। अब जैसे बच्चों में अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, अगर बच्चों में क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका बेरिलियम और बोरॉन में किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। अब हैंड से जो बता, जो इसका आंसर है वो हैंड से बताओ सर कमान। सबसे पहले तो मुझे बता बच्चों कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, पहले बताइए। सर इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। एकदम से बोला बच्चा, आयुष एकदम से बोला आपने कि मुझे गैसेस एटम में से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितना चाहिए, वो आपका होगा आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या हम यहाँ पे क्या बना बच्चों, हम यहाँ पे कटायन फॉर्म कर, राइट, हम यहाँ पे कटायन यस फॉर्म कर रहे हैं। हम यहाँ पे कटायन फॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे बताओ बच्चों बेरिलियम का और बोरॉन क्या होगा। सबसे पहले क्या बात करें बच्चों, ट्रेंड की बात करें। ट्रेंड क्या होता है बच्चों, अगर मैं लेफ्ट से जाता हूँ राइट साइड तो क्या बच्चों होगा, तो क्या बच्चों होगा, आप ये बोलोगे इंक्रीज। आपका आयनाइजेशन बढ़ेगा, आपका जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है Increase होगा वो ionization बढ़ेगा। enthalpy. तो बच्चा मुझे ये बताइए कि आपका किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का ज्यादा, बोरॉन का ज्यादा होगा, मुझे बताइए किसका ज्यादा होगा। सर बेरिलियम का। Sir, beryllium का. क्यों बच्चों, ये आपका एक्सेप्शन केस है। हम ये बोलेंगे यस कि सर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब कि 1s2 एंड ये आपका 2s2। यह आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है। जब मैं बोरॉन की बात करता हूँ तो बोरॉन ऐसा बच्चों 1s2 2s2 2p1। तो बच्चों पी में इलेक्ट्रॉन, बच्चों पी में इलेक्ट्रॉन आसानी से, तो बच्चों स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो आप क्या बोलोगे, बेरिलियम का ज्यादा होगा। बेरिलियम का ज्यादा होगा। Yes, sir. समझे सर बच्चे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर। क्या बात है, शादिल तो पहले बहुत यस से बोलता, अभी कहाँ चले गए शादिल और बाकी सारे बच्चे, कुछ तो रिस्पॉन्स दीजिए। क्या बच्चे रिस्पॉन्स दीजिए, कम ऑन।
शादिल लेफ्टी करके बोलो। ओके, कमाल है यार, पूछे चले गया। मैं थोड़ा ऐसा करना होता, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब देखो, अब नर्वस नहीं होना है। अगर मैं किसी नाम ले तो कोई बात नहीं, बोल दो सर, नहीं आता कोई इशू नहीं है ना। तो एटलीस्ट आप रहोगे। वेलकम अक्षर बेटा, अक्षर अक्षर बेटा, कोई बात नहीं, है ना। समझ रहे मेरे बच्चों, समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ सारे बच्चे। यस सर। अगर कोई पूछो तो आपको जब देना है, नहीं आता तो ना बोल चलेगा, लेकिन भागना नहीं उससे। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों, अगर अगर आपने थर्ड चैप्टर तक किया बच्चों, तब आराम से क्वेश्चन मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब बच्चा, अभी हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर के बारे में, जो कि बच्चा केमिकल बॉन्डिंग है बच्चों, जो कि आपका काफी ज्यादा आईएमपी चैप्टर हो रियल पार्ट है। अब बच्चा मुझे बताइए कि केमिकल बॉन्डिंग में आपको सबसे पहले किससे पढ़ना है बच्चों, कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, आप बताओ। अवनी बताइए बच्चा, कौन सा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में बच्चा। हाइब्रिडेशन, एकदम से बोलो बच्चों, बोलो हाइब्रिडेशन बोला। लेकिन उससे पहले क्या था बच्चों, आता है सबसे पहले आपको पढ़ना बच्चों फॉर्मल चार्ज, कि हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज आने चाहिए बच्चों, जो कि एग्जांपल है आपका ओजोन का, ये आप बच्चा करके आना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल चार्ज को बच्चों आपको प्रॉपरली करके आना है। यस सर। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, जब हम बात करते हैं वीएससीपीआर थ्योरी, उसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम उसमें स्टेरिक नंबर क्या पढ़ाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था बच्चों, आप बोलोगे हाफ ब्रैकेट में क्या था बच्चों, बोलो बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो वैलेंट एटम्स प्लस और माइनस चार्ज, तो फॉर्मूला होता है, राइट। यस सर। यस सर। तो बच्चों आपका वीएससीपीआर से क्या बचेगा, आपको आपको ज्योमेट्री के बारे में पता चल जाएगा, आपको शेप के बारे में पता चल जाएगा, और आपको वहां पे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चल जाएगा, राइट अवनी, यस राइट सर। आयुष। यस सर। अब लगता है गर्ल्स में ना अवनी एकदम सुपरस्टार बन रही है कि नहीं अवनी। कृतिका, प्रीति, आंसर दी, आंसर रिया बच्चा आंसर दीजिए, कम ऑन, आपका भी इनपुट बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट, है ना। तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, यहां से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो ज्योमेट्री यस आपको सर। पूछेंगे बच्चा, शेप पूछेगा, और आपको हाइब्रिडेशन क्वेश्चन आएगा, बस प्रति आपको पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या पता होना चाहिए बच्चों, थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्ट क्या बच्चों, आपको एमओटी। बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पता, ये तो बच्चा, ये तो आपका बच्चों कंफर्म क्वेश्चन है, यहां से बच्चा आपका 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है, ये ध्यान रखना। बच्चा एमओटी में क्या पढ़ते बच्चों, हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करना, बॉन्ड का लेंथ फाइंड करना, राइट बच्चों, हाँ या ना। सर। अब बच्चों इसमें जो आपका जो है ना, जो आपका ऑक्सीजन है O2 नेगेटिव है, O2 पॉजिटिव है, O2 2 नेगेटिव है, इन सारे का आप स्पेशल करके आना। अब मैंने क्या बोला बोला बच्चों, अगर आपका बॉन्ड 1 आएगा तो आपका सिंगल बॉन्ड आएगा, अगर बॉन्ड 2 है बच्चों तो आपका क्या आएगा, आपका डबल बॉन्ड आएगा, अगर बॉन्ड 3 है तो ये आपका बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो Yes, sir. हमने क्या दिया था बच्चों, कि अगर आपका, जैसे अगर आपका बॉन्ड बढ़ता है तो आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, लेकिन इसका रिवर्स यस होगा, आप बोलोगे आपका बॉन्ड का लेंथ घटेगा, बिकॉज यस पास सर। मॉलिक्यूल पास आ रहा है ना। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, एक मॉलिक्यूल बच्चों, जैसे मान एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड 2 है, इसका बॉन्ड 2 है,
और बच्चों बी का बॉन्ड है आपका 3 है, तो बच्चों आपको बोलोगे किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बच्चों का? ए का। आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा बच्चों का? बॉन्ड लेंथ ए का ज्यादा होगा बच्चों। बच्चों देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डिस्टेंस और दूर है, ट्रिपल ज्यादा पास आ जाएगा तो आपका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, है ना? तो ये बच्चों प्रॉपरली पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपका बॉन्ड लेंथ, और आपका बच्चा ऑक्सीजन पार्ट पता होना चाहिए, और बच्चा आपको पैरामैग्नेटिक, आपको डायमेट्रिक पता होना चाहिए। तो आप आराम से बच्चों क्वेश्चन को कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। यस सर। ठीक है सर बच्चे? Yes, sir. और बच्चा फोर्थ पॉइंट क्या बच्चों? फोर्थ पॉइंट आपको और पार्ट है, हम फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकाल आना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ सही बोला बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड बचा तो ट्रिपल बॉन्ड कितना बच्चों का? आप बोलोगे एक सिग्मा होगा और आपका 2 पाई होगा। डबल में क्या बचोगा? आप बोलोगे एक सिग्मा और एक पाई एक होगा। बाई एक और सिंगल में क्या बचोगा? आपका खाली 1, आपका खाली आपका एक सिग्मा सिग्मा। बॉन्ड है। तो बच्चा आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है सर बच्चे? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, तो आप आराम से बच्चों क्वेश्चन बनाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है सर बच्चे? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को? नो नो सर। सर। तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर बच्चा अगर आपने इतना प्रॉपरली पढ़ लिया तो मैं गारंटी बोल बच्चों, आपका केमिस्ट्री में गारंटी बोल रहा बच्चों 100 में से 80 प्लस नंबर तो कहीं नहीं गया। क्या बोलूंगा बच्चा? 70 प्लस नंबर तो कहीं नहीं गया, गारंटी बोल रहा बच्चों। समझ सारे बात बच्चों? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों इतना आपको प्रॉपरली करना है। अब देखो बच्चों ये तो पार्ट हमने प्रॉपरली कर लिया बच्चों। अगर मैंने आपको हर चैप्टर में कितना क्या आएगा बच्चों वो बता दिया। अगेन बोलो बच्चों, ये आपका मेजर टेस्ट है, सबको अच्छे से रिवाइज करना है। आपको टॉपिक अच्छे से आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से हिस्ट्री बता दिया, ठीक है ना? बता दिया। अब क्या बच्चों, अभी हमने बच्चों जो अपना गैस तो पढ़ा बच्चों, वो भी हम एक बार रिवाइज करते हैं, जो कि आपका 5th चैप्टर बच्चा, राइट? यस सर। Yes, sir. हाँ अगर आप ये यहाँ पे कुछ पूछ सकते हो, कुछ पूछना बच्चा पूछ बच्चा, कमान कर बच्चों, कुछ पूछ सकते हो, पूछ लो बच्चों, कुछ पूछे तो पूछ सकते हो, बिकॉज अगर बोलो बच्चों एग्जाम में आना चाहिए पार्ट। अगेन बोलो बच्चों आज हमने कुछ टॉपिक पढ़ा नहीं है, अभी तो हमने गैस पढ़ा था बच्चों, जो कि आपका 5th चैप्टर पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बच्चों आपका काइनेटिक गैसेस, रियल गैस, डिविजन आइडियल गैस, वो पढ़ेगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं बच्चों, आपको टॉपिक पता चाहिए कि आपका हर चैप्टर में से कौन सा पार्ट आपको प्रॉपरली आना चाहिए। ठीक है सर बच्चे? यस सर। Yes, sir. तो बच्चा अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर हमें 5 मिनट बच्चों मैं आपको बोलता हूँ कि हमने 5th चैप्टर क्या पढ़ा बच्चों, हम ये बोलेंगे जो आपका स्टेट ऑफ मैटर किससे डिपेंड है? 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है आपका इंटरनल फोर्स, आपका थर्मल फोर्स का डिपेंड करता है, राइट? हमने ये देखा था यस सर। बच्चों, जो कि आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो आपका मॉलिक्यूल को क्या जो आपको उसको क्लोज सकता है, और जो आपका थर्मल एनर्जी बच्चों वो आपका मॉलिक्यूल को दूर दूर रखता करती है ना? दूर रखता है। हम दूर तो नहीं लिखेंगे बच्चों, हम बोलेंगे सर। कीप मॉलिक्यूल अपार्ट, तो उसको दूर रखता है ना? हम अभी नहीं क्या, हम फिर नहीं तो एग्जाम लिख देंगे थर्मल एनर्जी, ऐसे एग्जाम ऐसे लिख देंगे बच्चे कि थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल को
दूर रखता है, ऐसे मत लिख देना। और सच बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। कुछ बच्चे कुछ होते हैं कैसे लिख भी देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़े, ठीक है ना। ऐसा तो स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। यस सर। और हाँ, अगर हंसने वाली बात है तो हंस भी लो, है ना। ऐसा एकदम ब्लैंक हो जाओ, थोड़ा सा हंसना आना चाहिए, ठीक है ना बच्चा। तो बच्चे मैंने आपको ना Yes, sir. फिर बच्चे मैंने आपको वैन फोर्स के बारे में जो बताया था कि आपका लंडन फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डायपोल डायपोल में क्या होता है ना। और आपका डायपोल में क्या आता है बच्चों। तो बच्चों इतना हमने पढ़ लिया था। फिर हमने गैस तो पढ़ा था। क्या बच्चों को पढ़ता बॉयस लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में, आपका गे लुसाक के बारे में पढ़ा था, और आपका हमने एवोगाड्रो के बारे में पढ़ा था। बॉयल में क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे टेम्परेचर को रखते हैं कांस्टेंट, है ना। हमें ग्राफ मिलता है यस आइसोथर्म, सर। हमें आपको यहाँ पे आइसोथर्म ग्राफ मिलता है, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन V मिलता है। 400 में क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। 400 में क्या क्वेश्चन होता है बच्चों, बताओ बेटा। 400 में क्या क्या क्वेश्चन होता है, प्रेशर। प्रेशर, है ना। हम यहाँ पे प्रेशर रखते हैं कांस्टेंट, हाँ कि नहीं। और हमें क्या मिलता है बच्चों, यस सर। हमें यहाँ पे आइसोबर मिलता है। और हम क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो, Temperature. गिरोस्टर में क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बच्चों, हम इसे आइसो कोर कहते हैं। और यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर। है ना। तो ये बच्चा हमने, सर। Yes, sir. ये बच्चा आपको अप्लाई करना है, इसको हमें पता होना चाहिए। ठीक है सर बच्चे। Yes, sir. यस सर। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन बन लेंगे। तो बच्चों मैंने आपको ये कहा था, अगर आपको इनवर्स सिस्टम पे तो ग्राफ कैसे बने बच्चों, ग्राफ ऐसा डाउनवर्ड हाइपरबोला बनेगा। अगर यस आपका सर। डायरेक्शन तो कैसे बने बच्चों, ग्राफ आपका ऑलवेज आपका लीनियर इंक्रीज स्ट्रेट बनेगा, लाइन। ये आपका लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा बनेगा। और एवोगैड्रो में क्या था बच्चों, आप बोलोगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों इतना ही पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ो बच्चों, आराम से क्वेश्चन बना लोगे। इसलिए बोलो बच्चों, जब भी आप पढ़ाई करो, सोच सोच पढ़ाई करो, आपको प्रॉपर्ली पढ़ेगा तो आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है सर बच्चे। यस सर। Sir. अब बच्चों, यस अगर सर। अभी तो मैंने आपको पूरा पाठ बता दिया, अगर आपको कुछ पूछे तो पूछ सकते हो, कमान। किसी बच्चों कुछ पूछ सकते हो, कमान पूछा बच्चों, बता पूछ लो। Sir, test कब होगा? टेस्ट आपका संडे को होगा, ठीक है ना, 15 संडे को, ये आपका मेजर टेस्ट होने वाला है, सर इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आएंगे इसमें? हाँ, और बच्चा ने बोला ना कि आपके बच्चों 25 क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा, जिसमें आपका 20 आपका एमसीक्यूज होगा और 5 आपका न्यूमेरिकल होगा केमिस्ट्री में। यस सर। सर फिजिक्स जेईई में में होगा भी और ऐसे ही होगा? केमिस्ट्री, हाँ जेई में भी ऐसा होता है, जेई में भी ऐसा होता है। सर 5 क्वेश्चन फिजिक्स, बिना क्वेश्चन केमिस्ट्री, ऑप्शन। 5 क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल करना है। तो ये आपका 300 मार्क का टेस्ट होने वाला है। और कुछ पूछना बच्चों पूछ सकते हो। अवनी कुछ पूछना है, बच्चा वही मेजर टेस्ट होगा आपको 15 को, 15 अरे को होगा इस बच्चों। इस इस संडे को होगा? हाँ ये संडे मतलब परसों, इसी तो करा रहा हूँ बच्चों, मैं तो क्यों कराता आपको मैं, है ना। इस संडे 15 तारीख को होने वाला है, 15 को होने वाला है, ठीक है। थैंक यू अवनी बच्चा। वही बच्चा मैंने बोला ना आपको कि केमिस्ट्री में क्या है बच्चों,
केमिस्ट्री में तो आपका है आपका फर्स्ट 4 चैप्टर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स मैथ्स में आपको टीचर से पूछो तो वो आपको बता देंगे। तो ये बच्चा आपका मेजर टेस्ट होगा, ठीक है, ये आपका पहला मेजर टेस्ट है, ठीक है। सुरेंद्र हंस रहे हैं यार, क्या बात कर, कमाल है यार, है कि नहीं। वो सोचा मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, है कि नहीं। आयुष, अवनी, विशव, अरुण, सारे बच्चे Yes, sir. प्रॉपरली पढ़ना, फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। और हाँ, जो भी आपका पहला टेस्ट है बच्चों, वहां से भी क्वेश्चंस देखें, वो क्या पता वहां से क्वेश्चन आ जाए, Yes, sir. तो बच्चा प्लीज अच्छे से रिवाइज करें। यस सर। Yes, sir. और कुछ पूछो तो पूछ सकते हो, कम ऑन, टाइम हमारे पास है। No, sir. No, sir. पक्की बात। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके बच्चा, फिर एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। तो बच्चा देखो, मैंने आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट बता दिया, कितने क्वेश्चन आने हैं इसे वो भी मैंने आपको बता दिया। आप प्लीज इसको बच्चों फॉलो कीजिए और आपका अच्छा मार्क्स लेके आइए। मैंने आपको हर एक पार्ट में क्या पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो प्लीज अच्छे से सोच समझ के प्रैक्टिस करें और आपका अच्छा मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। Bye, sir. Yes, sir. बाय।